पहाड़ के इन आंगनों में कभी खेतों की महक थी, बच्चों की किलकारियां थी और पहाड़ की हवा में जीवन बसा था। लेकिन आज चौनी गांव की खामोशी इतनी गहरी है कि अपने ही कदमों की आवाज अजनबी लगती है। आप सोचिए, उत्तराखंड राज्य बनने के 25 साल और बागेश्वर जिले का ये चौनी गांव, जो कभी 25 परिवारों का घर था, आज पूरी तरह वीरान हो चुका है। गांव का अंतिम परिवार भी 2025 में ताला लगाकर चला गया। ये कहानी सिर्फ चौनी की नहीं, ये कहानी उत्तराखंड के हजारों ऐसे गांव की है जो या तो आधे खाली हैं या अब सिर्फ नक्शों में बच गए हैं, जिन्हें लोग कहते हैं घोस्ट विलेज बूताहा गांव, क्योंकि वहां अब इंसान नहीं, सिर्फ यादें बसती हैं। बागेश्वर मुख्यालय से बस 23 किलोमीटर दूर, लेकिन सुविधाओं से जैसे 23 साल दूर। कैमरा जब चौनी गांव के रास्ते पहुंचता है तो गांव के दरवाजों पर लगते हैं ताले, और उन तालों की भी कहानी होती है। कोई था जो अब नहीं है। आंगन में झाड़ियां, सूखते गेंदे के फूल, खुले आकाश में लटकते केले के फल, सब कुछ बता रहा था कि यहाँ जीवन कभी पूरी शिद्दत से धड़कता था। पर अब यहाँ सिर्फ हवा चलती है और उसके साथ उड़ती धूल। साल 2015 में जहां 15 परिवार बचे थे, 2025 आते आते चौनी गांव जीरो पर आ गया है। 550 नाली, उपजाऊ जमीन, लेकिन हल चलाने वाला कोई नहीं। नक्काशीदार लकड़ी के पुराने घर और नए लेंटर वाले कुछ मकान सब बंद हैं। कुछ खंडर बन चुके हैं, बाकी बनने की कगार पर हैं। नहीं, ये कहानी सिर्फ इस गांव की नहीं है, बल्कि उत्तराखंड में 1700 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जो खाली हो चुके हैं। कई गांव में अर्थी उठाने वाले 4 कंधे तक नहीं बचे। कुछ महीने पहले ही पिथौरागढ़ के एक गांव की खबर सामने आई थी, जहां एक बुजुर्ग की मौत हो गई, लेकिन गांव में सिर्फ 2 लोग बचे थे। अर्थी उठाने के लिए 4 कंधे भी नहीं मिले। आखिरकार रिश्तेदारों को दूसरे गांव से लोग बुलाने पड़े। ये कैसा पहाड़ है जहां लोग जीने के लिए जा रहे हैं और मरने के बाद वापस आ रहे हैं। बंशीधर जोशी, जो कि सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हैं, कहते हैं कि मैं इसी गांव का पहला स्नातक था, लेकिन सुविधाएं नहीं मिली। संघर्ष आज भी जारी है। गणेश चंद्र, जो कहते हैं कि लोग अपनी जड़ों को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी ने हमें ठोकर खाने पर मजबूर कर दिया और अब दिल्ली लखनऊ ही नए गांव हैं। सीडीओ बागेश्वर आरसी तिवारी कहते हैं कि रिवर्स पलायन के प्रयास किए जा रहे हैं और बैठक बुलाएंगे, चौनी को फिर से आबाद करेंगे। लेकिन सवाल यह है, क्या बैठकें उन दरवाजों को खोल सकती हैं जिन पर ताले जंग खा चुके हैं? क्या 2-4 योजना उस खामोशी को आवाज दे सकती है जो 10 सालों से गांव को खा रही है? क्योंकि हकीकत यह है, रोजगार परक योजनाएं सिर्फ कागजों पर मजबूत है, जमीन पर नहीं। पलायन रोकथाम कार्यक्रम आए, लेकिन गांव खाली ही होते चले गए। गांव वाले कहते हैं एक सड़क ने गांव बचा लिया होता, एक अस्पताल ने किसी परिवार को जाने से रोक लिया होता, एक स्कूल ने बच्चों को रहने दिया होता, लेकिन ये एक मिला ही नहीं। चौनी गांव के एक दिल छूने वाली परंपरा। गांव वाले भले ही पलायन कर गए, लेकिन उनका विश्वास, उनके देवता अभी भी गांव में ही बसते हैं। गर्मी के मौसम में लोग वापस आते हैं 8-10 दिनों के लिए। झाड़ियां काटी जाती है, रास्ते साफ होते हैं, चूल्हे फिर जलते हैं, मंदिरों में पूजा होती है और फिर दोबारा खामोशी, फिर ताले, फिर सन्नाटा। एक ऐसा गांव जहां इंसान साल में सिर्फ 10 दिन रहता है, बाकी समय सिर्फ देवता। सवाल, क्यों उजड़ते जा रहे हैं गांव? सड़क का ना होना। कुछ गांव में सड़कें आज भी 3 से 4 किलोमीटर दूर खत्म हो जाती हैं। शिक्षा की कमी, सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं और बच्चों के लिए शिक्षा नहीं। स्वास्थ्य सुविधाएं, बीमार पड़े तो शहर पहुंचने में ही जान चली जाती है। रोजगार का अभाव, कृषि से आमदनी नहीं, सरकारी नौकरियां सीमित, तो युवक मैदानी शहरों में ही बसते चले गए। पानी की समस्या, कई गांव में पानी की लाइनों तक नहीं पहुंची हैं। प्रशासनिक उदासीनता, कागजों पर योजनाएं, जमीन पर है खामोशी। पलायन सिर्फ गांव खाली होने की कहानी नहीं, ये कहानी है मां से बिछड़ते बेटे की, बाप की उम्र भर की बनाई जमीन के यूं ही छूट जाने की, टूटते घरों, बिखरती यादों की, आंगन में खामोश पड़े दरवाजों की, खंडर बनते सपनों की। आज चौनी का हर घर पूछता है, क्या हम सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाएंगे? हर ताला ये कहता है, लौटो, जितना देर करोगे हम उतना टूटते जाएंगे। हर टूटी दीवार ये कहती है, हमने तुम्हें पाला, तुम हमें क्यों छोड़ गए? उत्तराखंड में कुछ गांवों में रिवर्स पलायन हुआ है, कुछ लोग लौट आए हैं, किसान बने, बागवानी शुरू की, पर चौनी जैसे गांव के लिए पहले कदम जरूरी है।
जैसे कि सड़क, पानी, इंटरनेट, फसल की सहायता, टूरिज्म आधारित रोजगार हो, होम स्टे मॉडल, पर्वतीय फसलों के लिए मार्केट, स्वास्थ्य सुविधाएं, छोटे उद्योग, युवाओं को उद्यमिता सहायता। तो गांव खाली नहीं होते, उन्हें खाली किया जाता है सुविधाएं न देकर। ये चौनी गांव है, लेकिन ये आपके गांव की भी कहानी हो सकती है, क्योंकि पलायन सिर्फ भौगोलिक दूरी नहीं, एक भावनात्मक दूरी है, एक दर्द है जो उन पहाड़ों में आज भी गूंजता है, जहां अब कोई जवाब देने वाला नहीं बचा। आज भी कई गांवों में अर्थी उठाने के लिए 4 कंधे नहीं मिलते। आज भी बहुत से बुजुर्ग बिस्तरों पर अकेले मर जाते हैं और सरकारें वो फाइलों में बसे गांव ढूंढ रही हैं, लेकिन जमीन पर गांव गायब हो रहे हैं।